नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। रतलाम जिला मुख्यालय पर 4 दिन पूर्व माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत करमदी रोड पर सर्राफा व्यापारी के साथ हुई 9 लाख की लूट की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम एवं अन्य सामान बरामद किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग सर्राफा व्यापारी के पड़ोस में रहने वाला एक युवक ने तैयार की थी। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी के पदभार संभालने के पहले ही रतलाम के पास करमदी में लूट की एक बड़ी वारदात हो गई थी। बंदूक की नोक पर बदमाश रतलाम के सराफा व्यापारी के पास कार में रखा बैग लूटकर भाग निकले थे। बैग में 9 लाख रुपयों के अलावा सोना और व्यापारी के दस्तावेज रखे थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में रतलाम पुलिस की टीम ने 4 दिन में ही लूट की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 9 लाख की लूट के लुटेरों की धरपकड़ के लिए 26 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। यह लूट की वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटना के बारे में पुलिस के पास केवल लुटेरों की गाड़ी का रंग और उनके हुलिये के अलावा कोई और अन्य जानकारी नहीं थी। जांच में सामने आया कि अजय उर्फ अज्जू को उसके परिचित यशवंत उर्फ युग निवासी बालाजी नगर ने जानकारी दी थी कि उसके घर के सामने रहने वाला फरियादी प्रियेश शर्मा सोने चांदी का व्यापार करता है, जो ऑर्डर पर सोने चांदी के गहने बनाकर अपनी गाड़ी स्विफ्ट के चालक के साथ अकेला बाहर डिलीवरी देने जाता रहता है और शाम को व्यापार करके बाद घर आते समय अपने साथ बड़ी मात्रा में नकदी लाता है। यह जानकारी मिलने के बाद इन लोगों ने रेकी की किस हथियार के दम पर डरा धमकाकर पैसे छुड़ा सकते हैं। योजना अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए एक पिस्टल कार्तिक पाटीदार व एक पिस्टल अजय उर्फ अज्जू लेकर आया। एसपी ने बताया कि टीम ने करीब 25 से अधिक अपराधियों से पूछताछ कर जांच के लिए टीम झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, इंदौर आदि जगह पर तलाश कर मुखबिर तंत्र की सहायता लेकर पुख्ता सुराग जुटाए, जिसके आधार पर अजय उर्फ अज्जू को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने घटना कबूल की। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया चुका है, जबकि एक आरोपी कान्हा उर्फ जितेंद्र फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 7,68,000 सोने का कंगन, पर्स, दस्तावेज के अलावा घटना में उपयोग में लाई गई 2 कार सहित मोटरसाइकिल, 2 देशी पिस्टल में 2 राउंड सहित 6 बांस के डंडों को जब्त किया है। संवाददाता कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ये माणक चौक थाने से संबंधित एक घटना है। ये एक 31 तारीख की घटना रात्रि के लगभग 11:15 बजे की है, जिसमें एक माणक चौक थाना के अंतर्गत निवासी जो एक फरियादी हैं, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। वो 4 व्हीलर से कहीं बाहर से अपने व्यापार से संबंध में बाहर गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो 2 4 व्हीलर्स और 1-2 बाइक से कुछ बदमाशों ने इन्हें घेर कर इनकी गाड़ी से एक बैग निकाल लिया था, लूट कर ले गए थे, जो कि इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। और गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल टीम्स बनाई गई थी। एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी और सीएसपी एवं 2 थाना प्रभारियों के साथ 26 कुल लोग थे, जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने लगातार इसमें 3-4 दिन मेहनत करके और कुल 12 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कि हम लोगों ने 11 को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से 11 अपराधियों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो उनमें तरह तरह की अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ इलीगल आर्म्स का भी इन्होंने उपयोग किया है, तो वो कहाँ से सोर्स हो रहे हैं या उन्होंने उसको लेकर कैसे उनका मूवमेंट हुआ, उस पर भी, इन पहलुओं पर भी हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आगामी दिनों में इसकी कार्रवाई भी शहर में आपको दिखेगी। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या पढ़े लिखे हैं या पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है, किस तरह के हैं? आप देखेंगे लगभग ये 20 से 25 साल का ही जो एक एज ग्रुप है। सभी 12 जो आरोपी हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं एवं इनका जो पुराना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं तो ये इनमें से कुछ ने पढ़ाई कुछ समय पहले छोड़ दी है या कंप्लीट नहीं की, लेकिन ये लगभग इनमें से 8 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है जो हम देख रहे हैं, जो 2017 में भी कई लोगों ने अपराध किए और तब से किए हुए। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। इस कारण से इन सबको एक ग्रुप मानते हुए एक गैंग हिस्ट्री शीट भी इनका खोला है, जिससे कि न सिर्फ रतलाम पुलिस को बल्कि आसपास के ज़िलों को भी इनको एज अ ग्रुप ट्रैक करने में आसानी होगी और आगे भविष्य में ये कोई घटना ना कर पाएँ, इस पर हम कड़ाई से अंकुश रख पाएंगे। सर, ये प्लान किसका था? किसने बनाई थी लूट की योजना? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? एक मेरे ख्याल से यशवंत नाम है। यशवंत नाम का एक व्यक्ति है जो फरियादी के घर के आसपास ही रहता था।
जिसने उनके जो मूवमेंट्स को जज कर लिया कि ये कितने बजे अपने व्यापार के सिलसिले में निकलते हैं, कब इनके पास कुछ पैसा हो सकता है, या ये जनरली जाते हैं तो लौटते समय इनके पास पैसा होता है। इस तरह से उन्होंने जो रेकी कहते हैं वो रेकी की इन पे वॉच रखा, और जिस दिन की घटना है उस दिन ये सुबह से ही इन पे वॉच रख रहे थे, और लौटते समय जब ये रात्रि का समय है तो सुनसान सड़क पे एक जगह देखकर इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। पहले रिपोर्ट के आधार पे ये लूट की घटना सामने आई थी, परंतु इसमें क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें डकैती संबंधी धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, आर्म्स एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई गई हैं, और उनके हिसाब से ही इसमें कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। सर, इन आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा है, कैसे क्या? इनको ये घटना करने के बाद तत्काल फरार हो गए थे, और उसके बाद हमने इसलिए एक बड़ी एसआईटी बनाई थी जिसमें पैरेलली इनको सबको पकड़ा जा सके। अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से जो इन्होंने पहले बंटवारा कर लिया था लूट की राशि का, तो उनके पास से वो सामान जब्त किया है। कुछ जो अन्य आभूषण भी कुछ लोगों के पास से मिले हैं,